वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आर न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट G2 लाइसेंस। तो इसके पहले आपने देखा रहेगा मैंने G1 और G लाइसेंस के बारे में प्रॉपर वीडियो बना दिया है, लाइक फुल डिटेल वीडियो बना दिया। तो दिस इज द टाइम फॉर G2, सो विल टॉक ऑन दैट। सो ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या बात करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फीस हो जाती है, फिर आपका जो G2 के लाइक कॉस्ट कितना हो जाता है सीखना वगैरह, यहाँ पे प्रैक्टिस एंड ऑल, और देन उसमें क्या क्या वो G2 पे आपका टेस्ट होता है। सो वी विल टॉक ऑन ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड लाइक G2 है क्या। तो G2 यहाँ का लाइक एक ड्राइविंग जो 4 व्हीलर ड्राइविंग क्लास का एक लाइसेंस है, और इसमें इफ़ यू आर होल्डिंग अ G2 लाइसेंस आप एनीवेयर आप ड्राइव कर सकते हो फ्रीली विथ सम और लिटिल लाइक रिस्ट्रिक्शन, और बाकी आप नॉर्मली ड्राइव कर सकते हो। वेरएस जो G1 होता है, इसके पहले की वीडियो में देखा रहेगा, तो उसमें आप नॉर्मली ऑन रोड ड्राइव नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स वो लर्निंग लाइसेंस है, तो आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो विद अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर और स्पेसिफिक G लाइसेंस जिसके पास नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। सो वो आप G1 में कर सकते हो, वेरएस G2 में आप अलोन या तो एज 2-3 लाइक जितने भी पीपल बैठ सकते हैं आप G2 में ड्राइव कर सकते हो एनीवेयर लाइक ऑन एक्सप्रेस हाईवे, इंटरनल, लाइक कंट्री साइड एंड एवरीथिंग। सो G2 में ये हो जाता है। तो अभी बात करते हैं अबाउट द फीस। तो फीस की बात ये हो जाती है कि आप जब G1 देते हो तभी उसमें फीस इंक्लूडेड होती है इसकी, तो आपको वापस एक्स्ट्रा पे नहीं करनी होती जब G2 की टेस्ट बुक करते हो। वेरएस अगर आप उसमें G1 में फी पे नहीं किया होता है तो 26 टू कुछ $30 लगते हैं G2 टेस्ट के। वेरएस अगर आप फेल हो गए तो सेकेंड अटेम्प्ट के भी यही प्राइस लग जाते हैं। सो बात आती है अभी जो इसकी टेस्ट फॉर्मेट कैसी होती है। तो ड्राइविंग एज मैंने बताया कि आपकी ड्राइव टेस्ट होती है कि आप कितना सेफली वगैरह ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें 2 से 3 पैरामीटर उन लोग चेक करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड लिमिट चेक कर लेते हैं, फिर लेन ड्राइविंग चेक कर लेते हैं, पार्किंग एंड ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, ये सारा कुछ चेक करते हैं। तो जब आप टेस्ट लेते हो तो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन ऑन हैंड ऑन रियल टाइम आपको साथ में इंस्ट्रक्टर बैठता है और वो बताता है कि यहाँ लेफ्ट लेना है, यहाँ राइट लेना है, तो आपको वो सब देखना होता है। सो इसमें एक ट्रिकी चीज़ ये हो जाती है, लाइक जब नॉर्मल ड्राइविंग करते हो तो उन लोग लेन ड्राइविंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे लेफ्ट या राइट टर्न लेने बोलते हैं तो नॉर्मली लाइक जो हम मिरर्स वगैरह चेक करके ले लेते हैं। बट द थिंग इज दैट कि एज पर रूल्स, एज पर लाइक जो इन लोग की क्राइटेरिया है, तो हमें ब्लाइंड स्पॉट जो चेक करना होता है, जैसे लेफ्ट में ब्लाइंड स्पॉट होता है, राइट में, तो वो सारा कुछ चेक करके फिर लेना होता है। और नॉर्मली इसमें बोलते हैं कि आपको सिर्फ आगे नहीं देखना है, सब जगह लाइक ध्यान रहना चाहिए, आपकी लाइक जो आईज है वो सब जगह नजर रहनी चाहिए। तो वो उन लोग वो भी एक क्राइटेरिया चेक करते हैं कि आप सब जगह सराउंडिंग्स में कैसे देख रहे हो, ना कि सिर्फ सामने ड्राइव कर रहे हो। थर्ड बात आती है अबाउट द पार्किंग। तो पार्किंग में 2 से 3 चीजें इन लोग टेस्ट कर लेते हैं, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइक बहुत जने इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है पैरेलल पार्किंग, जो मैं यहाँ उसकी GIF लगा दूंगा आपके एग्जाम्पल के लिए कि पैरेलल पार्किंग क्या होती है। ये एक पहली पार्किंग हो जाती है, सेकंड हो जाती है रिवर्स पार्किंग, वो वेरी रेयर केस में होता है, एंड देन हो जाती है नॉर्मल जो हम पार्किंग करते हैं फ्रंट पार्किंग, ये भी कर लेते हैं। और फिर आ जाती है डाउनहिल और अपहिल पार्किंग। तो डाउनहिल और अपहिल पार्किंग का ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है। तो जैसे डाउनहिल पार्किंग हो जाती है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप रहता है कि डाउनहिल है, तो जब पार्किंग करते हैं उसके बाद हमें जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वो ऑन राइट साइड घुमाना होता है कि वो अगर कुछ ब्रेक वगैरह फेलियर हो तो वो राइट साइड जो कर्व है वहां आके अटक जाए। वेरएस ऑन द रिवर्स लाइक जब लेफ्ट लेग डाउनहिल करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड घुमानी होती है, तो वो जो व्हील है वो लाइक स्टॉप हो जाता है कर्व पे, तो वो एक रिस्क फैक्टर लेस हो जाता है। तो ये उन लोग पैरामीटर्स चेक करते हैं। नॉर्मली जब आप पैरेलल पार्किंग करते हो तभी उन लोग ये चेक कर लेते, तभी बोलते हैं कि डाउनहिल या तो अपहिल पार्क कर लो। तो ये दोनों चीज एक साथ ही हो जाती है नॉर्मली। देन वन
मोर कॉमन चीज़ इन लोग ये टेस्ट करते हैं कि 3 पॉइंट टर्निंग। तो 3 पॉइंट टर्निंग का भी मैं आइडिया बता देता हूँ आपको, और यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा मैं। तो 3 पॉइंट टर्निंग ये हो जाता है कि आपको एक नेबरहुड में लेकर जाते हैं और आपको 3 चांस में फुल यू टर्न मारना होता है इन सिस्टमैटिक वे। जैसे जब हम लेफ्ट मारते हैं 3 पॉइंट टर्निंग के लिए तो हमें इंडिकेटर वगैरह देना होता है, फिर ब्लाइंड स्पॉट चेक करने होते हैं, मिरर वगैरह ये सब कुछ चेक करना होता है। ये होके फिर आपको टर्निंग लेना होता है, तो ये चेक कर लेते हैं इसमें। सो ये भी इजी है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स अबाउट लाइक लिटिल बिट प्रैक्टिस ये, और वो सब मैं आगे बताता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे होती है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस की बात आती है, तो जैसे मैं एज अ न्यू ड्राइवर था तो मैंने कुछ 3 to 4 आवर्स में मैंने फुल कंप्लीट G2 लेवल की मैंने सीख लिया था ड्राइविंग, और सारे पैरामीटर्स वगैरह वो भी लर्न कर लिया था, ये हो गया था। तो यहाँ पे जो लोकली अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रक्टर, और ड्राइविंग स्कूल भी होता है, जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं उससे ही लेना होता है कि आप सेफली अप कर सकते हो और कोई इश्यू ना हो आपके लाइसेंस पे। नॉर्मली यहाँ पे चार्जेस जो चलते हैं अबाउट जो मैं बोल रहा था इंस्ट्रक्टर, तो 1 आवर के $35 to $45 ले लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। और इजीली आप 3 to 4 आवर्स में क्रैक कर सकते हो, और आपको सारा कुछ बता देंगे। इनफैक्ट आपको जो इंस्ट्रक्टर रहेगा वो आपको जो ड्राइव टेस्ट की ये रहेगी रूट रहेगी उस पर ही आपको लेकर जाके टेस्ट मतलब प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या कैसा रूट आ सकता है एग्जाम में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट G2 इज दैट लाइक अगर आपके पास बैक होम कंट्री से एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है और DL एक्सट्रैक्ट है कुछ 3 or 4 years का, तो आप G2 स्किप कर सकते हो। वो कैसे होता है कि जब आप लाइक नॉर्मली आपको DL एक्सट्रैक्ट चाहिए रहता है, लाइक जो पेपर बेस्ड होता है ना, आपको ऑनलाइन ना कुछ चलेगा, उसको उन लोगों को फिजिकल कॉपी चाहिए रहता है। और जब आप G1 देने जाते हो तो वो हो जाता है कि आप G1 में ऐड करवा लो कि मेरे पास DL एक्सट्रैक्ट है 3 to 4 years का। तो जैसे उसके वेटिंग पीरियड भी होता है G2 लाइक 8 to 10 months देने के, मतलब 8 to 10 months वेटिंग पीरियड के बाद ही दे सकते हो। तो जैसे G1 क्लियर कर लेते हो और DL एक्सट्रैक्ट है आपके पास, तो आप डायरेक्ट G आप दे सकते हो। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है जो कोई कोई लोग देखते हैं और लेते भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। और कोई आपके पास कमेंट है तो नीचे कर सकते हो, एंड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो।